नाम राशि जहीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज चैनल जिसका नाम है न्यूज 9 टीवी। ईवीएम हमेशा से शक के घेरे में रही। ईवीएम से निकली हुई पर्चियां पकड़ी गई बहुत बड़ी तादाद में। लोगों का आरोप है कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ी हुई है, वो वीडियो आपको दिखाऊंगा। और वो ईवीएम की जो पर्चियां जो वोटिंग मशीन के अंदर हम वोट डालते टाइम निकलती है, जिसमें कैंडिडेट का नाम भी होता है और निशान भी होता है, इसी तरह से बहुत सारी ईवीएम की पर्चियां जो हैं वो एक जगह पकड़ी गई। आरोप लगाया जा रहा है कि शायद कोई ना कोई फर्जीवाड़ा है। आपको मैं खबर दिखाना शुरू करूंगा, वीडियो भी दिखाऊंगा और तब मालूम पड़ेगा आपको कि एक्चुअली में बात क्या है। भारत समाचार ने इसको छापा था, लिखा कि सैकड़ों वीवीपैट की पर्ची मिलने से हड़कंप। वीवीपैट पर्ची उसी को कहा जाता है दर्शकों कि जब आप मशीन में बटन दबाते हैं तो साइड से आपकी संतुष्टि के लिए एक पर्ची निकलती है, लेकिन वो उसी बॉक्स में रह जाती है। वो वाली उसको कहा जाता है वीवीपैट पर्ची। वो बहुत सारी मात्रा में पकड़ी गई। स्ट्रांग रूम के पीछे फेंकी मिली सैकड़ों पर्चियां। हड़िया चौराहे के पर कूड़े की ढेर में मिली पर्चियां। स्ट्रांग रूम परिसर में ग्रामीणों ने किया हंगामा। होमगार्ड को गांव वालों ने दौड़ा दौड़ाकर पीटा। ये भारत समाचार की खबर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अब मैं आपको एक वीडियो भी दिखाना पसंद करूंगा। उस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि ये क्या आरोप है। देखिए, भारत समाचार ने छापा है कि एसडीएम ने मॉक ड्रिल की बताई ये पर्चियां नियमित पर्चियों को कैश कराना चाहिए एसडीएम। जांच में जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि नियम क्या है और ये पर्चियां कौन सी हैं, लेकिन इसके अंदर जो फर्जीवाड़े की बू आ रही है, पहले आप वीडियो देखें, उसके बाद मैं आपको इसके खबर के बारे में पूरा विस्तार से बताता हूं कि एक्चुअली में ये फर्जीवाड़ा किस तरह से प्रतीत हो रहा है। देखें आप। अच्छा, तो एनौ देव हाथे में तो वहाँ कितना कुल्ले रहल है? ज्यादा था। ज्यादा कितना? लगभग इतना कुल्ले हाथ से बताओ। इतना कुल्ले रहल है। अच्छा अच्छा, तो उड़त रहा तो लोग बटोल लियो? नहीं, गिरा रहा था। हाँ, घूमत टारत गिरा ली, तब गिरा रहा तब बटोर के ले लिया थोड़ा। तब दिखाओ अपने सेक्टर अध्यक्ष के। ठीक है। सेक्टर अध्यक्ष आपके गांव के कौन है? प्रदीप। प्रदीप बाबू को तो आपने दिखाया। हाँ, तो हम लोगों को तो प्रदीप बाबू ने ही सूचना दिया भाई। इस अरे सोहार गांव। आपने ये वीडियो देख लिया। अब इसके अंदर लोगों ने तरह तरह की बातें कही। एक दो चीजें मैं आपको और दिखाना चाहूंगा। एक वीडियो आपने देखा, एक वीडियो और दिखाऊंगा आपको वो थोड़ी देर के बाद। लेकिन पहले देखें कि श्री चंद्र नाम का एक व्यक्ति है, उन्होंने लिखा कि मॉक ड्रिल में सभी पार्टी के एजेंट द्वारा मतदान शुरू होने से पहले 50 वोट करके ईवीएम को चेक किए जाने का नियम है। यानी कि जब हम वोटिंग करने जाते हैं, दर्शक जो तमाम वोटर्स जो हैं वोटिंग करने जाते हैं, उससे पहले हर एक मशीन से 50-50 वोटिंग डाली जाती है ताकि मशीन चेक हो सके। उनका कहना है कि ये वाली पर्चियां वो हैं। इसके बाद पीओ इन पर्चियों को निकालकर मिलान करवाते हैं, फिर मतदान शुरू होता है। पीओ को इन पर्चियों को बॉक्स में सील करने और जमा करने का निर्देश, पीओ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो बात कही है इन्होंने। दर्शक हैं, कह सकता कोई कुछ भी। मैं आपको वहां पे एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूं। रजनीश यादव, ये देखिए आप कि जिन बूथों पर सपा की 80% वोट हैं वहां पर लगता है खेला किया गया है। ये स्क्रीन पर आपके मैं लगा देता हूं। अब आगे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ की जो पुलिस ने कहा है वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक चीज मैं आपको और दिखाऊंगा दर्शकों। संदीप गौतम करके हैं, उन्होंने इन पर्चियों को दिखाया है। ये आपकी स्क्रीन पर है। इसमें लिखा है जहीर अहमद और हाथी का निशान, यानी कि बहुजन समाज पार्टी का। लक्ष्मी चंद खरवार, ये भी बहुजन समाज पार्टी का, हाथी का निशान। ये बस्ती के पास की जगह आलोक रंजन वर्मा, ये भी हाथी का निशान। इन तमाम के पर्चियों के अंदर एक बात यह है कि यहां सिर्फ कमल के फूल की पर्ची नहीं है। ये बात देखिएगा आप। अब मैं आपको दिखाता हूं कि पुलिस ने इसमें लिखा है, बस्ती पुलिस के प्रकरण के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी बस्ती महोदया एवं अपर जिलाधिकारी बस्ती महोदया को संज्ञानित किया गया है। इसके अंदर बहुत ज्यादा ध्यान लेने की, संज्ञान लेने की जरूरत है, चूंकि ईवीएम के अंदर जो मशीनों से निकली हुई पर्चियां, वीवीपैट पर्चियां जो हैं, ये जो मिली हैं खास करके एक पार्टी या दो पार्टी की मिली हैं। इसके अंदर कमल के फूल की पर्ची कहां चली गई? तो लोगों ने इसी तरह से बातें कही हैं। एक डॉक्टर परेश
भाई पटेल हैं, उन्होंने लिखा कि इतनी बड़ी पार्टी को कुछ गड़बड़ ईवीएम में लगती हो तो सबूत के साथ जो राम के विरुद्ध में जो वकील थे उनको लेकर कोर्ट में चले जाना चाहिए। लोग जाने क्या क्या कहते रहते हैं। एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊंगा दर्शकों, ये तो है खबर। अब बात यह है कि इस फर्जीवाड़े के पीछे किसका हाथ है। अगर ये वो मॉक ड्रिल वाली पर्चियां थी तो चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेकर इसका जवाब दे, लेकिन हो और ये अगर वो पर्चियां थी तो ऐसा कैसे संभव है कि बहुजन समाज पार्टी की तो वोटिंग वीवीपैट पर्ची निकली है, दूसरी जगह निकली है, अलग कैंडिडेट की भी निकली है, लेकिन वो क्या कमल के फूल का निशान का मॉक ड्रिल करना भूल गए थे? जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं उन्होंने भी तो इसका इस्तेमाल किया होगा। और फिर नियम यह है कि इन तमाम पर्चों को इकट्ठा करके एक साथ बंद कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। फिर ये स्ट्रॉन्ग रूम के पीछे कैसे मिली? तो ये तमाम चीज़ें हैं। देखिए, इसके बारे में कोई भी रिपोर्टर या कोई भी हम जैसा संस्थान का बंदा ये नहीं कह सकता कि साहब इसके अंदर ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि सरकारों ने जिस तरह से अपना रोल अदा किया है वो आप जानते हैं। लेकिन ये तमाम घटनाएं भारत समाचार जैसा उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा चैनल अगर इस बात को बताता है तो इसके पीछे कोई ना कोई चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए और सरकारें क्या क्या कर सकती है आपको मालूम है। दूसरी बात, ईवीएम मशीन की गड़बड़ी की खबर दर्शकों कौन से प्रदेश से नहीं आती? चलिए, मशीन है, एक दो खराब भी हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे एरियो के अंदर मशीन खराब हो जाना जहां पर विपक्षियों के वोट पड़ने की ज़्यादा चांसेस हैं, ये टीवी पर बैठे हुए यानी कि जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर जो बैठे हुए पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, वो इस बात को बता रहा है। अब चुनाव आयोग पर भी आवाज़ें उठती हैं, सरकारों पर भी आवाज़ें उठती हैं, लोग हंगामा भी करते हैं। इतनी विवादित मशीन को, जिस मशीन के बारे में भारतीय जनता पार्टी का नरसिम्हा राव नाम के नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने किताब लिखी थी पहले और कहा था कि ये जो है इसके अंदर फर्जीवाड़ा होना संभव है। तो जब ये तमाम पार्टी चुनाव आयोग से मिलकर के इस बार की बार बार गुहार लगाती हैं कि इसको बंद किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव लगाए जाएं, करवाए जाएं, और ये ईवीएम जहां पर बनी थी, जिन देशों ने इसका इस्तेमाल किया था, दर्शकों वो बंद कर चुके हैं, तो सिर्फ अकेली एक भारतीय जनता पार्टी ईवीएम मशीन के पक्ष में क्यों रहती है? ये एक सवाल है। क्योंकि तमाम विपक्षी दल तो कहते हैं कि बैलेट से हो, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी उनको कहने वालों पर उपहास उड़ाती है। हम मानते हैं और हमारा यकीन भी है कि ईवीएम के अंदर कोई गड़बड़ी शायद ना हो, लेकिन अगर वोट देने वाला भी संशय में पड़ जाता है और इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं जैसा कि हमने आपको दिखाया, तो क्या यह फर्जी वाले की तरफ एक इशारा नहीं है दर्शकों? और खाली भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी ऐसी है जो ईवीएम का विरोध नहीं करती, बाकी तमाम पार्टी ईवीएम का विरोध करती हैं। अब ये जो फर्जीवाड़ा निकल कर आया, फर्जीवाड़ा है या नहीं, ये तो चुनाव आयोग को, वहाँ के लोकल प्रशासन को बताना चाहिए कि किस तरह की वीवीपैट पर्चियाँ निकली हैं, किस तरह की पर्चियाँ आई हैं। और जो सिर्फ एक ही जो है विपक्ष के पार्टी के नेता की निकल रही हैं अलग अलग विधानसभाओं वार, तो बस्ती के जिला पुलिस ने ट्वीट तो कर दिया, तो क्या जिम्मेदारी पूरी हो गई है? और इस बारे में आप इमेजिन करो दर्शकों कि यदि कोई दूसरी पार्टी के साथ ये काम होता तो भारतीय जनता पार्टी गैस की महंगाई और पेट्रोल की महंगाई पर जिस तरह से चक्का जाम कर दिया करती थी, क्या इस समय ये काम नहीं कर रही होती भारतीय जनता पार्टी? तो दर्शकों, बड़ी खबर कि बस्ती के अंदर बहुत सारी वीवीपैट मशीनें, वो पर्चियां निकली जो भारतीय जनता पार्टी की न होकर विपक्षी दलों की हैं। लोगों ने हंगामा किया, जिला पुलिस ने कह भी दिया, संज्ञान में लिया, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं। लेकिन एक फर्जीवाड़े की तरफ भारत समाचार के इस टीवी ने जो खबर छापी है उसकी तरफ इशारा किया है, जिसके अंदर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।